Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 11th class, as you can all see on the board, today we will start our new chapter, that is concept of cost, जिसे हिंदी में कहते हैं लागत की अवधारणा. So class, लास्ट क्लास में हमने अपने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर फिनिश किया. अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है सिलेबस वाइज आपको पता होने चाहिए जो इस चैप्टर में आपको करने हैं. सो ये जो चैप्टर है क्लास, इफ वी टॉक अबाउट मार्क्स, यस, तो इन जनरल ये 13 मार्क्स का चैप्टर आएगा. सप्लाई प्लस दिस, उसके बाद देखो मैं आपको बता देती हूँ. सप्लाई वाला चैप्टर, लास्ट क्लास में जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर किया, ये टीपीएमबी वाला, वो वाला चैप्टर. उसके बाद हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर एंड इसके बाद एक और है रेवेन्यू वाला चैप्टर. ऑल दिस चैप्टर इन टोटल कम्स फॉर 13 मार्क्स. ये चारों चैप्टर्स जो है 13 मार्क्स के आएंगे. हम ये कर चुके हैं. नाउ वी आर ऑन टू दिस वन. अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है मैं वो यहाँ लिख देती हूँ. देखो इस चैप्टर में क्लास हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट. क्लियर? शॉर्ट रन कॉस्ट में हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर? उसके बाद एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, इनका रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप. ये आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं इस चैप्टर में क्लास. सो यू कैन कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम. हिंदी में टोटल कॉस्ट को कहते हैं कुल लागत, फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं स्थिर लागत, एवरेज कॉस्ट को कहते हैं औसत लागत, वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं जो चेंज होती रहती है. एक होती है सीमा, एक होती है एवरेज कॉस्ट जो हमारी क्या है औसत लागत है. एक है हमारी एवरेज वेरिएबल. वो सब अभी हम क्लियर करेंगे तो सारी कॉस्ट आपको क्लियर हो जाएगी और उनका रिलेशनशिप हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो दिस इज योर सिलेबस. अब क्लास अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की कि कॉस्ट होता क्या है, तो कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हम पैसा लगाते हैं दैट पैसा इज कॉस्ट. वो जो कीमत हम लगाते हैं अपने इनपुट्स को, जो हम लगाते हैं, इनपुट समझते हैं ना आप लोग. हिंदी में इनपुट्स को आप समझ लीजिए क्या कहते हैं. आई एम नॉट गेटिंग दैट एक्चुअल वर्ड. इनपुट वो चीजें होती है जो हम फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो हम चीजें लगाते हैं लागत के लिए. सपोज मैंने क्या लगाया, मैंने बिल्डिंग लगाई, उसके बाद मैंने लेबर लगाई, जो भी मैं रॉ मटेरियल डाल रही हूँ, वो सारी चीजें मिलके इनपुट का काम करती हैं. और जो चीजें हम बनाते हैं वो चीजें हो जाती हैं हमारी प्रोडक्शन, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. प्रोडक्शन यानी कि जो हम उत्पाद करते हैं उस पे जो हमारा खर्चा आया होता है किसी भी चीज को उत्पाद करने का, उसको हम कहते हैं कॉस्ट. कॉस्ट यानी कि लागत, कि किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने में, उसका उत्पादन करने में, उसको प्रोडक्शन करने में इतना पैसा मुझे लग रहा है, तो वो होती है हमारी कॉस्ट. देखो जैसे आपकी बुक में भी लिखा है व्हाट इज कॉस्ट. इट इज रिटन इन योर बुक कि कॉस्ट जो है रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर. एक प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है किसी फैक्टर को किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, जो वो फैक्टर इनकम लगा रहा है वही हमारी कॉस्ट होती है. क्लियर? सो इसके बाद क्लास आपकी बुक में ना आपको एक चीज गिवन होगी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रही है बट बुक में आपको मिलेगी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए. सो जस्ट आई एम गिविंग यू अ रफ आउटलुक कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. क्लियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम
हिडन कॉस्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हिडन कॉस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इनटू योर सिलेबस, बट ये आपको पता होना चाहिए। फर्दर जब आप ये चीजों को पढ़ेंगे, अभी तो कोविड की वजह से आपका सिलेबस बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दिया गया है, बट फर्दर जब आप इसको हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर काम आएगा। और कॉस्ट जो है ना, इन दोनों तरीके की कॉस्ट के बिना इनकम्प्लीट है क्लास। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है अब हम समझेंगे। तो देखो, जैसे मैंने नाम बताया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड अ हिडन कॉस्ट, ठीक है, जो हमें क्लियरली पता नहीं चलती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हमें दिख रही है वो सारी कॉस्ट जो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, सपोज रेंट, क्लियर, लेबर, क्लियर, इंटरेस्ट अगर आपने किसी से लोन लिया है, एटसेट्रा, ये सब आपको पता है ना, दिख रही है, आप उसको पे कर रहे हो। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट को थोड़ा ज्यादा बेटरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो कॉस्ट है, वो लागत जो हमें नॉर्मली दिखाई दे रही है कि भाई मैंने कोई अपार्टमेंट किराए पे लिया है काम करने के लिए, तो मैं उसका पैसा दे रही हूँ। कोई फैक्ट्री किराए पे ली है, नॉट अपार्टमेंट, उसके बाद मैंने वहां पर लोगों को रखा है, आई एम गिविंग देम लेबर, ठीक, उसके बाद मैंने कोई सामान अपने फैक्ट्री में मंगाया प्रोडक्शन के लिए, तो वो वाला कॉस्ट क्या हो जाएगा, मतलब जो भी मेरे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। और अगर मैंने लोन लिया है तो उस लोन पे अगर मैं पैसा पे कर रही हूँ, उसको इंटरेस्ट या ब्याज कहेंगे, तो वो सारी कॉस्ट होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्लियर, इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज हिडन कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? हिडन कॉस्ट वो होती है क्लास जो कहीं ना कहीं है, बट मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर, सपोज आपने कोई काम स्टार्ट किया, या सपोज आपने कोई कोचिंग सेंटर ओपन अप किया और आपने 4 टीचर्स को रखा वहां पे पढ़ाने के लिए कि आप लोग यहाँ पढ़ाएंगे। एक टीचर जो है आपसे बोलता है कि मैं आपसे 10,000 रुपीज लूंगा, तो 4 टीचर्स को आप कितने रुपए पे करेंगे? 40,000 एज एन एंटरप्रेन्योर, आप उसको 40,000 रुपए देंगे जो 4 टीचर्स लगे हैं, और एक क्लास आप भी लेते हैं। क्लियर, आप भी वहां पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं ना कि हाँ मुझे कितना पैसा लग रहा है किसी काम को करने के लिए, तो आप अपनी कॉस्ट में सिर्फ 40,000 ही रख रहे हैं। क्लियर, जबकि आप भी पढ़ा रहे हैं, अगेन यू आर अगेन अ टीचर, तो 10,000 रुपए आपके भी हुए ना, तो 50,000 रुपीज आप क्या लेट करके चलेंगे कि ये 40 है, ये दिख रही है, ये कैसी कॉस्ट हो जाएगी? एक्सप्लिसिट। द कॉस्ट विच यू विल इग्नोर, जो आप इग्नोर कर दोगे प्रॉफिट अर्न करते टाइम, ये हो जाएगी आपकी इम्प्लिसिट। क्लियर, मान लो एक मैनेजर है, उसने अपनी कंपनी खोली, अब वो खुद ही एक मैनेजर है, उसने एमबीए पढ़ा हुआ है, तो वो किसी बाहर से किसी मैनेजर को हायर नहीं कर रहा है। अगर वो मैनेजर, अगर उसने वो नहीं पढ़ा होता तो वो बाहर से किसी को हायर करता, अगर वो हायर करता तो वो उसका क्या देता? उसको सैलरी देता, उसको वो सैलरी जो है ना खुद के लिए भी अपने जो भी कॉस्ट वो लगा रहा है उसमें ऐड ऑन करनी है कि ये भी कॉस्ट का पार्ट है। और क्लास जब तक हम कॉस्ट को सही से नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना मेरा कॉस्ट है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, फॉर इंस्टेंस दिस पेन, दिस बोर्ड, एनीथिंग, अगर आपने कोई भी चीज बनाई है, जब तक आप सारी लागत जो लगी है उसके अंदर उसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तब तक आप कभी भी अप्रोप्रिएट प्रॉफिट का पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जज करना, उसको पता लगाना कि कितनी कॉस्ट हुई है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो पता लग रही है, हिडन इज इम्प्लिसिट। क्लियर, नाउ अब ये क्लियर हो गया होगा आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे शॉर्ट रन। सो क्लास अगर हम अपना पुराना वाला चैप्टर दोबारा एक बार रिकॉल करें, तो वहां पर हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ा, और हमने पढ़ा कि लॉन्ग रन में कोई भी वेरिएबल, लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, चाहे वो लैंड हो या लेबर हो, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं रह सकती है। लेकिन शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शॉर्ट रन में जो हमारी कॉस्ट भी होती है ना, टाइप्स ऑफ कॉस्ट अंडर शॉर्ट रन। क्योंकि शॉर्ट रन में हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं, इसीलिए शॉर्ट रन में हमारे पास कॉस्ट जो है ना क्लास, वो 2 तरीके की होती है। कौन सी कॉस्ट होती है वो हमारी, मैं यहाँ लिख रही हूँ,
कॉस्ट आप यहाँ लिख लेंगे लागत, दोज हु आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन हिंदी। कॉस्ट कौन सी हो जाएगी क्लास? एक हो जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसे कहेंगे स्थिर लागत, इसे कहेंगे परिवर्तित लागत। क्लियर? स्थिर और परिवर्तित। और कॉस्ट को क्या कहेंगे? कॉस्ट को हम कहेंगे लागत। तो कॉस्ट क्लियर हुआ क्या होता है? एक्सपेंसेस जो हमें लगते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, लेकिन जो भी पैसा हम किसी चीज की प्रोडक्शन में खर्च कर रहे हैं वो हमारी लागत या कॉस्ट होती है। कॉस्ट दो तरीके की होती है क्लास शॉर्ट रन में, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है। एक बार जो कॉस्ट हो गई, चाहे आप जितना मर्जी प्रोडक्शन करो, शॉर्ट रन में आपको उतना ही पैसा उसके लिए देना है। फॉर एग्जाम्पल रेंट। क्लियर? एक आपने फैक्ट्री ली हुई है, आप उस फैक्ट्री को लॉकआउट कर दो, नहीं उसके अंदर कुछ काम करो, आपको उतना ही रेंट पे करना है। आप पूरा महीना वहां पर बैठ के काम करो तो भी आपको उतना ही रेंट देना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज दिस रेंट। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? ये हमारी लेबर, रॉ मटेरियल, वो कॉस्ट जो मेरे प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होगी। इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, this kind of cost also increases. If production decrease, this cost also decrease. तो ये वेरिएबल है जो मेरे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ साथ चलती है। जितना चीजों का उत्पाद किया जाएगा, जितना चीजों को बनाया जाएगा, ये कॉस्ट होगी। तो क्लास अब इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते टाइम, whenever we are producing anything, we incur two types of cost, that is fixed cost and variable cost. तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें कि इन टोटल कितना खर्चा आता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में क्लास, तो उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा TC, दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? TC क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम इनके सम्स करेंगे तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे कि इनके बीच में कैसा रिलेशन। अब एक बार इनकी डेफिनेशन जरूर आपकी बुक में से रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्लास यहाँ लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज आई गेव यू द एग्जांपल रेंट। क्लियर? एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, देखो उन्होंने यहाँ लिखा भी, आपने मशीन खरीदी, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आपने लाइसेंस फी दी, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपने किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस बना लिया। रेंट ऑफ द अपार्टमेंट एंड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द परमानेंट स्टाफ, जो भी परमानेंटली आपके पास काम करते हैं, जिनको आपको पैसा देना ही देना है, वो सब आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें क्लास, रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल पे खर्चा, कैजुअल लेबर पे खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा, वेयर एंड टियर एक्सपेंस। अगर हम काम करते हैं अपनी फर्म में तो जो छुटमुट खर्चे होते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम, दैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। सो क्लास अगर हम इसको सम के थ्रू और इसके ग्राफ के थ्रू देखें तो ये कैसा होगा? जितना मैं आपको समझा रही हूँ क्लास के बाद आप इसको रीड आउट जरूर करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्लास इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। ना इसको एक टेबल की हेल्प से हम समझेंगे। आउटपुट 0 1 2 3 4, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, 0 प्रोड्यूस किया तभी भी 100, कुछ भी हो सकती है, आई एम जस्ट टेकिंग इट 100, ये होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या होगी क्लास? जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मान लो आप वो है कैजुअल लेबर्स को आप पैसे दे रहे हो, तो जब कुछ काम ही नहीं करवा रहे आप उनसे, आप उनको पैसा ही नहीं दोगे, 0। क्लियर? अब 1 यूनिट प्रोड्यूस की, मान लो मैंने 50 रुपीज दिए, 2 यूनिट प्रोड्यूस की, आई गिव देम 70 रुपीज, 3 यूनिट प्रोड्यूस की, मैंने 100 दे दिए या मैंने 90 दे दिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, 90 दे दिए, 4 दे दी, 120 दे दिए।
तो ये चीजें बताती हैं कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। सो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्लास, क्या था वो फॉर्मूला? TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TDC, यानी कि जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आ जाएगी। चलिए करते हैं। टोटल कॉस्ट 100, 150, 170, 190, 220। क्लियर? अब अगर मैं इन्हीं चीजों का ग्राफ बनाऊं क्लास, तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इट विल रिमेन फिक्स फॉरएवर। यहां पे हम लिखते हैं आउटपुट, यहां पे मैं लिखती हूँ कॉस्ट। मान लो मैं 20-20 के गैप से ले रही हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 1 2 3 4 5। हर चीज को क्लास इकोनॉमिक्स में यू हैव टू मेक इट क्लियर बाय मेकिंग ग्राफ। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। अगेन इफ आई ड्रॉ वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ, तो वो ऊपर की तरफ, उसकी शेप कैसी होगी क्लास? अपवर्ड गोइंग। 0 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। वन टू थ्री फोर फाइव। उसके बाद अगर हम बात करें अपने प्रोडक्शन फंक्शन की, फैक्टर्स की, वन टू थ्री फोर फाइव, देन हमें 220 तक चाहिए अब तक, तो मैं 50-50 ले लेती हूँ। 50, 100, 150, 200। क्लियर? अगेन यहाँ पर हमारी कॉस्ट होगी, इट इज टोटल कॉस्ट, इट इज कॉस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट, जब हम इकट्ठा बनाएंगे तब लिखेंगे। अब देखो जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो अच्छा वेरिएबल तो ये 0 है। क्लियर? उसके बाद जब 1 है तो इट टेंड्स टू बी 50, जब 2 हो गया इट टेंड्स टू बी 70। मैंने ग्राफ गलत दिया है क्लास, मैं टोटल कॉस्ट का बना रही हूँ। तो हम इसको 120 लास्ट है ना, 30 के गैप से ले लेते हैं। 30, 60, 90, 120। तो पहले में 50, दिस विल बी 50। क्लियर? सेकेंड इज 70, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर 70, देन 90, देन 120, यहां से यहां तक। तो देखो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ क्लास कर्व है, तो ये TDC हो जाएगा। ध्यान रहेगा आपको, TFC इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, TDC इज अ अपवर्ड गोइंग कर्व, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे जो कर्व्स है, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, तो हमारी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज आप सिर्फ इतना सा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जब हम इन चीजों को फिर एक साथ जोड़ेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सो आज आप क्या करेंगे? कॉस्ट एक बार रीड आउट करेंगे, जो 2 तरीके की कॉस्ट पड़ी। नाउ यू विल बी एबल टू read and understand them, then in next class हम यहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे। Clear? So that's all for today's class. Have a nice day to all of you and do like, share and subscribe to my channel. Thank you.